इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया एक मस्जिद है और इस्लाम की खुशबू हर एक को लेनी चाहिए। जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। मैं एक दिल्ली का निवासी हूँ, मुझे तो ऐसी घटनाओं के बारे में पहली बार पता चला। Definitely it's a must watch. Yes, it is a threat definitely. द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस स्टोरी को लेकर, इस फिल्म को लेकर तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के विवाद थे, लेकिन हमने पहला शो इस फिल्म का देखा है और हमारे साथ कुछ और दर्शक थे जिन्होंने केरला स्टोरी का पहला शो देखा है। किस तरीके की फिल्म लगी और क्यों आप लोग आए फिल्म देखने के लिए, क्या वजह थी, क्या सवाल था? केरला के बारे में तो वी हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, न्यूज़ में बहुत आ रहा था, अखबारों में बहुत आ रहा था, वी हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट इट। पर पिक्चर में क्या है वो थोड़ा सा उसके ट्रेलर से हिंट मिल गया था। तो दिस वाज सपोज टू बी अ रियलिस्टिक मूवी एंड इट इज़ लाइक हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस टू सी व्हाट गर्ल गोज थ्रू। और क्यों हम उसे सिविलियन पॉपुलेशन में वापस उन लड़कियों को क्यों नहीं ला सकते, वो भी रीज़न दिखाई देता है कि कैसे वो इंडोक्ट्रिनेट हो गए हैं, कैसे पूरा ब्रेन वॉश उनका किया जा चुका है। तो बहुत अच्छी मूवी लगी, मतलब सेकेंड हाफ तो अमेजिंग, एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम करा। तो कन्वर्जन को लेकर, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे सवाल थे और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है, एक क्लास है ऐसी जो कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कोई लव जिहाद नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है। फिल्म जो ये क्लेम कर रही है कि ट्रू स्टोरी है, आपको लगता है कि कन्वर्जन एक बड़ा थ्रेट है जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है? यस एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें इनकाउंटर करी है, तो मुझे ऐसा लगा कि यस इट इज़ अ थ्रेट डेफिनेटली एंड वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट इट एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो कि नहीं है अभी। तो ऐसी फिल्म्स आपको अवेयरनेस लाती हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट वॉच। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक सवाल खड़ा होता है। ये कहा गया कि हजारों ऐसी लड़कियां हैं केरल से जिनका कन्वर्जन हुआ है, जिनको ISIS तक, सीरिया तक, जिसका जिक्र इस फिल्म में भी हुआ है। आपको लगता है कि केरल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बड़ा मसला है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत पहले से काम करना चाहिए था? ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये समाज की व्यवस्था का मसला है। आपने कहा इस टीवी के इस फिल्म के अंत में 50,000 महिलाएं के बारे में बात है, ये रिपोर्टेड केवल 32,000 के बारे में कही जाती है। दुख की बात यह है कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, अभी तक मीडिया इस बात को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। मैं एक दिल्ली का निवासी हूँ, मुझे तो ऐसी घटनाओं के बारे में पहली बार पता चला और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो केरल से ही सांसद हैं शशि थरूर, उनका बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो केरल है ही नहीं जो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, केरल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद क्या मैसेज देंगे आप ऐसे पॉलिटिशियंस को? वो तो जो भी है वो कहते हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है प्योर, और उन्हें पता है रियलिटी में क्या हो रहा है। और ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये इंडिया के हर स्टेट में हो रहा है और ये बहुत गहरे तरीके से हो रहा है और बहुत सटली हो रहा है, मतलब पता नहीं चलने दे रहे, पर ये मूवमेंट चली हुई है, ये एजिटेशन अंदर अंदर बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब पॉलिटिशियन है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हमारी गवर्नमेंट की भी कोई लिमिटेशन है कि खुल के नहीं बोल पाती या खुल के सामने नहीं आ पाती, उसके बहुत फाइनेंशियल रेपरकशंस हो सकते हैं, उसके बहुत रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल रेपरकशंस हो सकते हैं। इसलिए लेकिन ये मूवी ऐसी बननी चाहिए और ये एक सही ट्रेंड है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। यंग जनरेशन को लेकर जी कहना चाहूँ, शशि थरूर साहब ने पहले एक अलग बयान दिया था आज से 2-3 साल पहले, तब उन्होंने इस बात को, ये घटना को माना था और कहा था कोई कार्रवाई करने के लिए। अब फिल्म आते ही अचानक उन्होंने पलटी मार ली। तो दोनों बयान के बारे में आपको पूछना चाहिए, एक बयान के बारे में। ठीक है, लेकिन यंग जनरेशन के लिए आपको लगता है कि ये फिल्म एक मैसेज है? वो बच्चे जिनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उन्हीं को ट्रैप करते हुए इस फिल्म में दिखाया भी क्या है? बिल्कुल उनको पता होना चाहिए एंड यंग जनरेशन को तो ज़रूरी मूवी देखनी चाहिए सो दैट वो अगर कभी ऐसी कोई चीज़ एनकाउंटर करे तो अवेयर रह सके कि हमें किस लिमिट, हमारी लिमिटेशंस क्या है और आगे क्या हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग था जो दिखाया है। तो कभी आपने इससे पहले, इस फिल्म से पहले ऐसा सोचा भी था कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करके, उनका कन्वर्जन करा के और किस तरीके से उनको आतंक और नर्क की दुनिया में धकेला जा रहा है हिंदुस्तान के किसी कोने में? हाँ, मुझे ये आइडिया था कि केरला में कन्वर्जन्स होते हैं, बट ये आइडिया नहीं था कि वो किस लिए होते हैं। और आई थॉट कि सिर्फ ये एक धर्म का प्रचार है तो ठीक है, एक धर्म को नहीं मानना दूसरे धर्म को मान लो, बट वो धर्म को मान के आतंक फैलाना वो डिफरेंट है।
ठीक है, इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स भी थे जिसमें वो कह रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, वो काफिर हैं, वो दोजक में जाएंगे, हर उन पर धर्म में, थूका वो जाएगा। हर धर्म में है। क्या आपको लगता है कि जो इस फिल्म के बाद जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं हिंदुस्तान के, उनको भी आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरीके का अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो ये गलत है? वो सोसाइटी जहां पर सारे धर्मों को साथ लेकर चला जाता है, वहां पर एक धर्म को बड़ा बनाने के लिए दूसरे धर्म को ऐसे छोटा करके नहीं दिखाना चाहिए। वो नहीं आएंगे, और वो आएंगे भी तो वो एक एलाबाई होगा, वो जेन्युइन नहीं है। वो ये सब मूवमेंट में ऊपर से ही चले आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फंडिंग ऊपर से हो रही, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्फ्लक्स इंडिया में आ रहा है इन्हीं कामों को लेकर, और इनके थ्रू ही चैनलाइज हो रहे पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता, और ऐसा वो अगर आते भी है सामने तो वो सिर्फ एक गेम है, गिमिक है, नथिंग मोर देन। आप करें सिर्फ सिंबॉलिक होगा? जी मैं आता हूँ, रस्म अदायगी है, मतलब कोई सामने नहीं आएगा जो कहेगा कि ये गलत हो रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। ये तो इतना डीप में मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या बताएं, क्या कहेंगे, और मुझे क्यों कहना चाहिए उन्हें आके? बिल्कुल आना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि वो अनअवेयर है इन सब चीज़ों से, उन्हें पहले से पता है, और आज तक तो आके कोई बोला नहीं है। तो मेरे को ये बात सही लगती है कि वो नहीं आएंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें? ऐसा है, इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया एक मस्जिद है और इस्लाम की खुशबू हर एक को लेनी चाहिए। जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। तो इस्लाम की खुशबू कबूल कीजिए और इस्लाम अपनाइए, उसके लिए हर चीज़ जायज़ है। और जो इस्लाम में नहीं है वो हमारा नहीं है, और उसके साथ कोई भी जुल्म हो, कुछ हो, वो जायज़ है। ठीक है, इस फिल्म में एक कैरेक्टर है निमहा, जो पुलिस कमिश्नर के सामने या डीजीपी के सामने बता रही है केरल के कासरगोड इलाके के बारे में, जहां वो कहती है कि वहां कानून नहीं चलता है, वहां संविधान नहीं चलता है, वहां पर शरिया कानून चलता है। अगर ऐसा सही है जो वो कैरेक्टर कह रही है, तो ये अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि जिस देश में रूल ऑफ लॉ है वहां पर शरिया चल रहा है? ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये सिर्फ वो जो बता रही है वहीं नहीं हो रहा है, ये दिल्ली में भी प्रैक्टिस हो रहा है, सब जगह हो रहा है। हम रोज़ तो न्यूज़ में देखते हैं कि इनका प्रोसेशन निकल रहा है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, या ये कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। तो ये तो अब रेगुलराइज होने लग गया। जो पहले कभी वन ऑफ इंसिडेंट होता था, अब तो ये रेगुलर इंसिडेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिल्म देखनी चाहिए लोगों को, और देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए? क्या सवाल लेकर आए? बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये उनकी आने वाली हमारी जनरेशन्स के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक फाइट है जो फ्यूचर में कभी आ सकती है, और अगर हम अनअवेयर रहे तो ऐसी हो जाएगा हमारे साथ भी। ये भी दिखाया जाता है कि अगर आप कन्वर्ट भी हो गए देन यू आर नॉट स्पेयर्ड, मतलब आप कन्वर्ट हो जाओ और आप बच जाओ तो भी वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मूवी में हम ये देखते हैं कि आप कन्वर्ट होने के बाद भी आपका एक्सप्लॉयटेशन जारी है, आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, और सेक्स स्लेव बना दिया है। ये बहुत, हाँ बिल्कुल। लेकिन इससे भी बहुत कुछ होता होगा जो मीडिया का अपना लिमिटेशन है, जो नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत कुछ होता होगा। मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उसको ज़रूर देखनी चाहिए फिल्म। आप सहमत हैं? अवेयरनेस के लिए, और पेरेंट्स को भी अपने छोटे टाइम से, जैसे कि मूवी में दिखाया भी गया है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो बोलती है कि शिवा अपनी वाइफ को लेके घूम रहे हैं, बट वो रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना। उसकी डेप्थ को पता ही नहीं है। जब बच्चों को ये चीज़ मालूम ही नहीं है, अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं, धर्म के बारे में अवेयरनेस काउंटर कैसे करेंगे? अगर पता होता तो शायद वो काउंटर करते उसको। श्री राम का बताया कि वो वनवास गए, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर एक भगवान हो के हम कष्ट काट रहे हैं तो हम इंसानों को नहीं डरना चाहिए। वो एक हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और हमारे लोग पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ पाश्चात्य कल्चर में जा रहे हैं, बल्कि वो लोग तो अब कितना हरे रामा और हरे कृष्णा बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के लोग फॉलो तो ये तो फिर जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो यंग जनरेशन को अपने धर्म से जुड़े जो सारे सवाल हैं उनको लेकर अपडेट करें, उनके बारे में जानकारी दें, अवेयर करें। देखिए, जो हमारे धर्म गुरु हैं ना, दे आर नॉट द पावर ऑफ अथॉरिटी। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो हैं बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं तो दे हैव द कंट्रोल ओवर द मासेस। वो अगर कुछ कहते हैं तो वो पालन होता है। हमारे धर्म गुरु बोलते हैं, हम खुद ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ठीक, आप कुछ कह रहे थे? मैं कि धर्मगुरु से पहले पेरेंट्स को अपने घर में छोटे से बच्चे को स्टार्ट करके अगर वो करेंगे तो आज नहीं तो हो सकता आने वाले टाइम में ये चीज़ें अवेयरनेस और ज़्यादा फैले। और पहला गुरु तो माँ और पिता ही होते हैं। ठीक है, तो मूवी मस्ट वॉच है। मस्ट वॉच 100% मैं तो डेफिनेट रिकमेंड करूँगा कि देखनी चाहिए। और ये 18 क्यों है, ये भी गलत है। बच्चों को दिखानी चाहिए इस मूवी में। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे देख के घबरा जाए, कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता। इनफैक्ट दिखाना चाहिए ताकि वो देखें, समझे कि क्या हो सकता है, कैसे अप्रोच करते हैं। मतलब आप करें जो एज सर्टिफिकेट है उसको कंसीडर करना चाहिए सेंसर बोर्ड को।
छोटे बच्चों को भी दिखाई दे। बिल्कुल ड्रॉप होना चाहिए। अमेजोन, हमारे घर में अमेजोन OTT प्राइम है, प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, OTT है, इतना कुछ है, तो वहाँ वैसे इससे ज़्यादा गंदा कंटेंट आ रहा है और फ्री है और एकदम स्ट्रीमलाइन हो रहे, बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्यों ये सर्टिफिकेट दिया गया वो नहीं समझ में आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के